Welcome back to my channel. So guys, story time. ये स्टोरी है 3 अक्टूबर 2024, द डे जब मैं अपनी स्कूल ट्रिप पे गई थी. माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, लाइक आई डोंट हैव इवन वर्ड्स टू से कि वो ट्रिप कैसी थी. बट सो लेट्स बिगिन. सो 3 अक्टूबर ट्रिप started. So we went to school, and from school we have to go to the station. Like, we can't go directly to the station. Teacher didn't allow us to do that. So we went to school, then we went to station. Everything happened nicely. Everything was good. We were just happy. We were super excited because भाई पहली ट्रिप थी. लाइक हम लोग के ऐसे फ्रेंड्स, मेरी पहली थी. मैं ऐसे कभी नहीं गई अकेले, नेवर. सो हाँ, हम स्टेशन पहुँचे. देन ट्रिप बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी. वी वर हैविंग सो मच फन. हमने बहुत सारी रील्स बनाई थी, ट्रांजेक्शंस, एवरीथिंग वाज गुड. देन वी बोथ द ट्रेन डिपार्चर्ड एंड वी वर डांसिंग. वी ऑल वाज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल एंड गुड. देन मेरा चश्मा टूट गया. एंड आई एम अ पर्सन हू कांट सर्वाइव विदाउट मेडल ग्लासेस. आई नीड all the time, like my survival kit. Without this I can't survive. So चश्मा टूट गया. आई वॉज लाइक, भाई अभी तो ट्रेन में चढ़ी हूँ, अभी तो बस बैठी ही हूँ और ये भसड़ ये कांड हो गया. सो बट बाय लक, इतनी बड़ी किस्मत नहीं है मेरी, बाय लक किसी के पास फेविक्विक था और मेरे पास सेकेंडरी ग्लासेस थे. बट आई वॉज सो थैंकफुल टू मी ओनली, भाई, कि मैं अच्छा हुआ लेके आई. बिकॉज अगर नहीं होता तो क्या करती, वहाँ कहाँ भाई मैं अरेंज करूँगी. एक्चुअली होटल्स ना बहुत दूर होते हैं, लाइक स्टेशन से बहुत दूर, एंड जो ऐसे लोकेलिटी एकदम अलग से होते हैं, तो यू कांट गो एंड परचेज. इन दैट टाइम देयर वाज नो ब्लिंकिट एंड ऑल. लाइक आई गेस ब्लिंकिट में तो अभी भी नहीं मिलते होंगे, या सो कुछ भी नहीं था. सो हम लोग फिर लेके हमने जुड़ गया, वेल एंड गुड. फिर वो किसी का हाथ लगा एंड वो फिर टूट गया. सो हम लोगों ने फिर जोड़ा, क्योंकि फेविक्विक था हमारे पास अभी भी. सो हमने जोड़ा, सब बढ़िया. हम और डांस कर रहे थे. देन वी हैड अ डिनर की तो मैं क्या ही बोलूँ. दैट टाइम वी वर सो हैप्पी, इतने खुश थे हम कि दैट डिनर वाज लाइक बेस्ट डिनर, वंडरफुल, बहुत अच्छा था. ऑल्दो वी हैड दाल एंड राइस, बट दैट दाल एंड राइस वाज लाइक एब्सोल्युटली गुड. सो हमने दाल डिनर किया. देन वी वर प्लेइंग, हमने ऊनो खेला एंड अ लॉट ऑफ गेम्स. देन रात को सब सो गए हैं. लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट 3:30. सब सो गए हैं एंड मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ. मैं ट्रिप के लिए बहुत गंदा एक्साइटेड हूँ. सो मुझे नींद नहीं आ रही है. अब मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं किसी को सोने भी नहीं दूँगी, क्योंकि मैं नहीं सो रही तो और कैसे सो सकता है. सो हाँ, हम सब जाग रहे थे. फिर वो रैंडमली मैं सोच रही हूँ, हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, वो गॉसिप्स एंड ऑल सब कुछ हुआ. चश्मा फिर टूट गया अगेन. एंड मैं थी यहाँ पे, एंड मेरी 2 कंपार्टमेंट छोड़ के मेरा बैग पड़ा हुआ था. बिकॉज हम लोग को क्या हुआ था कि हम लोग अलग अलग टीचर्स के ग्रुप में अलॉटेड थे. लाइक 3 फ्रेंड्स अलग, 3 अलग. सो हम लोग को जो टीचर इंचार्ज थी हम लोग की, जो हम लोग को लाइक एक टीचर के इंचार्ज में आई गेस 6-7 लोग थे, एंड हम लोग 2 अलग अलग टीचर्स के उसमें थे. तो अलग टीचर को अलग कंपार्टमेंट के बच्चों को देना था, अलग को अलग. जो दूसरा वाला था, मेरा बैग उसमें था, मेरी टीचर वो थी. बेसिकली मेरी इंचार्ज मेरी प्रिंसिपल थी, या सो अलग था. अब रात के 3 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं. अब मैं जाके अपना बैग खोलूँ, एंड बैग वॉज सुपर सिक्योरिटी. इतनी गंदी सिक्योरिटी में था, मतलब जैसे लोग तो मेरे ही बैग चुराएंगे और किसी को. उसके बाद मैं अपना बैग उठाने नहीं गई. मैंने बोला नहीं, अब जो होगा सुबह देखेंगे. फिर मैं उठी. उसके बाद मैंने अपना चश्मा निकाला. अब एवरीबडी, भाई सबको अपने बैग में थोड़ी थोड़ी अपने सामान निकालने थे, एंड ब्रश एंड ऑल सब कुछ करना था हम लोग को. हम अपना बैग खोल रहे हैं, एंड मेरी एक फ्रेंड जिसने अपना बैग मेरे से ज़्यादा सिक्योरिटी में रखा था. लाइक उसका बैग तो कोई ले ही जाएगा, उसने इतना मान चुका था. उसने इतनी गंदी सिक्योरिटी में बैग बांधा कि मॉर्निंग में से खुद नहीं खोला. नहीं खोला. एवरीबडी वाले काट दो, जो चेन से बांधा था उसको काट दो. बिकॉज टीचर्स हमें पहले ही वार्न कर चुकी थी, क्योंकि चोरी बहुत होती है. लाइक फ्रॉम जबलपुर वी आर गोइंग टू दिल्ली, एंड दिल्ली साइड इट इज़ नॉट सेफ, सुपर अनसेफ. सो टीचर्स वाले बैग बांध दो. एंड द वे वी वर वॉकिंग इन द ट्रेन, दैट वॉज सुपर केयरलेस, सुपर. लाइक हमारा 2 कंपार्टमेंट बैग पड़ा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हमें तो अपने दोस्त से मतलब है. लाइक आवर फ्रेंड मैटर्स, दैट्स थिंग, और कुछ नहीं. बैग है, पढ़ दो.
उसके बाद बैग नहीं खोला। मैंने तो बोला भाई तू काट ही दे, ख़त्म कर उसकी जो उसको है ना, लाइक टेक अ नाइफ, मेरे पास सीज़र थी, आई वॉज ट्रैवलिंग विद अ सीज़र। हाँ तो सीज़र मैंने, भाई काट दे, ख़त्म कर। मुझसे ओपिनियन नहीं मांगना चाहिए, यू शुड नेवर आस्क ओपिनियन फ्रॉम मी, इट्स गुड फॉर यू ओनली। सो हाँ, वो उसने काटने को, वी वर ऑलरेडी, मैंने सीज़र निकाल भी ली थी, ले भाई एज अ हेल्पिंग फ्रेंड आई हैव टू हेल्प ना, मैंने दे दी। बट वो इतनी हार्ड थी, वो सीज़र से भी वर्कआउट, सीज़र से भी नहीं कटी। तो वो बैठ के ट्राई कर रही है। मैं अपना चश्मा, जो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे बैग में चश्मा पड़ा हुआ था। सो मैंने सेकेंडरी वाला अपना निकाला, ऑल्टरनेट वाला जो रख के गई थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। सो हाँ, मैंने उसको निकाला एंड मैं अपना बना रही थी उसको, अपने लेंसेज निकाल के उसमें लगा दी, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था भाई, कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज कुछ भी नहीं थे उस टाइम पे, कुछ भी नहीं। सो हम लेंस आ रही, अपना बैग खोल रही है, हम दोनों अपने भसड़े देख रहे हैं, अपने अपने कलेश बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। देन उसका बैग फाइनली खुल जाता है। उसके बाद जो वो चिल्लाई है, आई विश मैं रिकॉर्ड कर पाती, क्योंकि उसने इतना गंदा चिल्लाया, हम सब डर गए थे कि हुआ क्या। इवन टीचर वाले, क्या हो गया भाई, शी वाज लाइक, मेरा बैग खुल गया। ओके देन बैग वाला मैटर खत्म हुआ। देन हमें मिला ब्रेकफास्ट। वी डोंट हैव टू से अबाउट फूड, बट वो नहीं था खाने लायक, इट वॉज नॉट इवन एक्सेप्टेबल। स्टार्टिंग में हमें डिनर में वो मिला दाल चावल, वी वर एडजस्टिंग, क्योंकि भाई एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की थी। मॉर्निंग ऑल्सो वी वर एक्साइटेड भाई, बट फ्रॉम 7-8 आवर्स वी आर ट्रैवलिंग एंड हमें ये मिल रहा है, बस टिपिकली आलू विथ पानी एंड पूरी। मैंने तो भाई हटा ही दिया, मैं नहीं खा सकती, आई एम नॉट अ पर्सन जो ऐसे लाइक मैं नहीं खा पाऊँगी, तुम लोग को चाहिए, यू कैन टेक इट, ठीक है। मैंने नहीं खाया, द ब्रेकफास्ट वॉज स्किप्ड। देन वी रीच्ड दिल्ली। हमारे बैग में पता नहीं कितने सारे थंड विंटर्स के कपड़े हैं, बिकॉज वी वर गोइंग टू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आवर बैग वॉज फुल ऑफ जैकेट्स एंड ऑल, नो समर ड्रेसेस, या। सो एंड दिल्ली की जो गर्मी थी, दैट वी वेंट ऑन अक्टूबर में, इतनी गंदी गर्मी, वी वर जस्ट लाइक वी कैन सर्वाइव, वी वर जस्ट लाइक अब पानी चाहिए, वो भी एकदम ठंडा, अदरवाइज विल डाई। हम स्टेशन पता नहीं कितना चल के गए हैं टू कैच द बस, और वो बस वाले भैया ने इतनी दूर पार्क की थी, वह लाइक हम पैदल ही डलहौजी पहुंच चुके हैं, हम पहुंच गए हैं, जबकि डलहौजी बहुत दूर है, लाइक फ्रॉम दिल्ली बहुत दूर है। सो हम बस में बैठे, देन वी गो अनदर स्टेशन। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही स्टेशन में बस से डलहौजी पहुँचे, नो, उससे देन उसके बाद हम अनदर स्टेशन गए। उस पर एक तो भाई आई वॉज ट्रैवलिंग विद द सुपर हैवी बैग, सुपर हैवी, इतना गंदा भारी था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आई वॉज लाइक, इतनी कुछ नीड नहीं थी, मैं बेमतलब कि इतना ज़्यादा ट्रैवल सामान लेके चल रही थी। हाँ, सो बहुत हैवी था। आई वॉज लाइक, इतना क्यों लाई हूँ भाई मैं, इतना क्या ही है। ओके कोई बात नहीं। सो हाँ, बहुत हैवी था, सो हमें स्टेयर्स चढ़ना उतरना, एंड भाई मैंने से कभी कुछ नहीं किया है, आई हैव नेवर डन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मैंने अपना कभी बैग उठाया भी नहीं कभी खुद से, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी ना। हाँ, तो बैग नहीं उठाया था, वो हम स्टेशन पहुँचे एंड विथ अ गुड ब्लेस, मेरा पैर बहुत गंदा स्क्रैच हो गया था, एंड सब अपना बैग लेके और उसमें मारे जा रहे हैं, इट वॉज लिटरली ब्लीडिंग। आई वॉज लाइक भाई ठीक है, द ट्रिप बिगिंस लाइक दिस, ठीक है कोई बात नहीं। आई वॉज मैनेजिंग, मैंने बैंडेज लगा ली थी, मैं हर 3-4 घंटे में बैंडेजेस चेंज कर रही थी, या सो इट हैपेंड, वो ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। देन हमने ट्रेन वॉज 2 आवर्स लेट, 2 घंटा लेट थी, एंड मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आई वॉज सर्वाइविंग ऑन सोडा। देन हमने ट्रेन ली एंड देन ट्रेन से वी वर गोइंग टू जालंधर, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रिप। या सो हमका सब अपने में सीट मिल गई एंड वी सिटिंग, ट्रेन वॉज डर्टीएस्ट, अनहाइजीनिक, वियर्ड, completely weird experience. So yeah, we were sitting and again I didn't have anything, मैंने कुछ भी नहीं खाया था उस टाइम तक। मैंने बोला अब तो हो गया, मैं आप कुछ नहीं दे रहा, मैं खुद से खा लूँगी। मैंने उठाया फ़ोन और मैंने किया डोमिनोज, अब तो हो गया, और वो भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि वो हो गया, वो भी नहीं हुआ। सो हाँ, वो भी नहीं हुआ मुझसे, मतलब मैंने किया था बट द नेक्स्ट स्टेशन वॉज नॉट एक्सेप्टिंग, मेरा दिमाग ख़राब हो गया।
मैंने बोला अब तो मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊँगी। सो मैंने अपना बैग खोला, अपना पैकेज फूड निकाला, बोला अभी खाना पड़ेगा अदरवाइज़ आई विल डाई, आई कांट सर्वाइव इतनी गर्मी एंड सोडा पे सर्वाइव करना नॉट पॉसिबल। तो मैंने अपने बैग से निकाला एंड मैंने खाना स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैं खा रही थी हाफ एन आवर आई वॉज हैविंग द फूड ओनली एंड नथिंग। हाँ, सो एक तो अगेन हमारी टीचर्स अलग-अलग थीं, हमारे जो ग्रुप्स थे वो अलग-अलग थे, तो हम लोग की जो सीट्स थी वो अगेन अलग-अलग थी। हम लोग अलग कंपार्टमेंट में, वो लोग अलग कंपार्टमेंट में। तो स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग कि टीचर्स को बोले मैम हमें प्लीज़ यहाँ भेजना, हमें प्लीज़ वहाँ भेज दीजिए। एवरीथिंग वाज़ गुड गोइंग, हमने ठीक है अब इतना तो हो ही गया है, कोई बात नहीं। देन आती हैं ट्रेन में 3 लेडीज़, 2 लोगों ने बुर्का पहना हुआ था, ठीक है? एवरीथिंग वाज़ गोइंग, हमें उससे क्या करना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। देन कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला ठीक है, हम लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, पिछले 15 मिनट से वो मैं स्टे कर रही हैं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, माइंड शी इंटरेस्ट। सो वी वर लाइक शायद उनको भी मज़ा आ रहा होगा, शी माइट बी इंटरेस्टेड, उनको भी खेलना होगा। कुछ नहीं, ठीक है। 15 मिनट्स, हाफ एन आवर फॉर कंटिन्यूसली शी वॉज स्टेयरिंग अस। तो हमने बोला भाई अब तो और नहीं झेल पाएंगे, अब बस करते हैं, लेट्स पैक दिस एंड जस्ट हम अपने अपने फ़ोन में लग गए, अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड देन रैंडमली एक आंटी ने चलाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी, उसने मेरी सीट थोड़ी पीछे की, उन्होंने इतना गंदा चलाया, वी ऑल वर इन शॉक कि क्या हो गया भाई, इतना भी कुछ नहीं किया था किसी ने, बट उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने बोल दिया आंटी कोई बात नहीं, सॉरी, फिर से नहीं होगा, ठीक है। फिर हम अपने काम में लग गए। वो आंटी अब हमें अभी भी घूर रही हैं। आई नो हमने थोड़ी सी गलती की है, बट थोड़ी सी है ना, इतना क्या घूर रहे हो। हाँ तो ठीक है, फॉर 15 मिनट्स मोर 15 मिनट्स अभी भी देख रहे हैं, हमें भी स्टे कर रही थी अभी भी। हमारा दिमाग ख़राब हुआ कि इतनी देर कोई कैसे किसी को घूर सकता है। हमने दिमाग लगाया कि हम भी करते हैं अभी सेम चीज़, LHS इक्वल्स टू RHS, आप जो करोगे हम भी वही करेंगे। फिर हमने भी स्टे करना चालू कर दिया, हमने भी उनको स्टेयरिंग की, बहुत गंदी, लाइक फॉर 10 मिनट्स हम भी घूर रहे हैं बैठ के, अभी भी नहीं रुकी वो, अभी भी नहीं, स्टिल शी वॉज स्टेयरिंग अस। अब मैंने बोला भाई इफ़ शी इज़ नॉट गोइंग आई एम गोइंग। मेरी सीट यहाँ पे थी, पीछे सीट्स खाली थी, तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। मैंने बोला बस भाई इतना टॉक्सिसिटी नहीं झेल सकते। देन उनका स्टेशन आया एंड नहीं, उससे पहले मैं इतना परेशान हो चुकी थी कि मैं दूसरे वाले कंपार्टमेंट में चली गई कि पहले यहाँ बैठूँगी, फिर वो मुझे स्टे करने लगी तो मैं अलग कंपार्टमेंट में चली गई। देन वहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, एक अलग ट्रिप चल रही है। जो यहाँ ट्रिप थी वो तो है ही नहीं। हाँ, हम बैठ के टीचर्स से बातें कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, वहाँ डांस हो रहा है, फुल प्रॉपर डांस चल रहा है एंड सब डांस कर रहे हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, इवन द स्पोर्ट टीचर्स आर डांसिंग, सब डांस कर रहे थे। क्योंकि एक्चुअली हम लोग के वहाँ पे एक फ्रेंड थी, उसका बैग वहाँ पड़ा था एंड सो या उसका बैग पड़ा हुआ था, हम लोग बैग लेके आए। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी कि हम ये सब फन नहीं कर पा रहे जो वो लोग कर रहे थे, बट वी आर ओके कि ठीक है अब छोड़ दो, क्या ही कर सकते हैं, उनकी लाइफ उनके रूल्स, वहाँ का उनका। और दैट जहाँ वो बैठे थे वो एक लग्जरी थी, नो टॉक्सिसिटी, एंड वो पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ स्कूल के बच्चे थे। दैट वॉज अगेन अ फन पार्ट। सो या वो हमें एडवांटेज नहीं मिला। सो हाँ, देन हम लोग बैग लेके आए एंड मेरी फ्रेंड बता रही है कि मैंने ना बर्गर्स ऑर्डर, आई वॉज सुपर एक्साइटेड भाई, सुबह से कुछ ढंग का नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। वो बोलती है भाई मैंने ना बर्गर्स ऑर्डर कर दिए हैं, लाइक यू विल पे फॉर यू, हम देख लेंगे, तो ऑर्डर कर दिए हैं। आई एम वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, नाउ इट्स हाई टाइम। मैंने बोला भाई जस्ट शो मी योर फ़ोन, तो फ़ोन देखा तूने क्या ऑर्डर किया है, मैं देख लेती हूँ कितना देर दिखा रहा है पहुँचने में, कितना टाइम लगेगा। मैं फ़ोन देख रही हूँ, कुछ भी नहीं है, नो ऑर्डर, नथिंग। वो बंदी मुझे लिटरली 15-20 मिनट से बोल रही है कि भाई हमारा पार्सल आ रहा है, तुझे क्या लगता है कैसा होगा वो। बर्गर किंग से ऑर्डर किया था हम लोगों ने। सो हाँ, और उसके बाद हमें कोई बर्गर भी रिसीव नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑर्डर ही नहीं किया था ना। गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है, हमारी गलती है, उनकी गलती कोई भी नहीं है। हाँ, सो बर्गर ऑर्डर नहीं किया, हम लोग आके शांति से बैठ गए, एकदम शांति से। फिर अगेन दैट लेडी वॉज स्टीयरिंग अस। तो उन्होंने बोला भाई तो दिमाग ख़राब है सुबह से, वैसे ही कुछ नहीं किया है, लिटरली मोर देन 24 आवर्स हम लोग सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ नो ट्रिप भाई, कोई ट्रिप स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ट्रैवल। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका था ऊपर से इतना। मैं जाके बैठी हूँ एंड वो लेडी, उन तीनों का स्टॉप आ गया, वो लोग उतर गई। एंड द नेक्स्ट आफ्टर 10 मिनट्स माई नोज वॉज ब्लीडिंग। इट नेवर हैपेंड, कभी नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे कभी नहीं हुआ आज तक। माई नोज स्टार्टेड ब्लीडिंग
या सो एक फ्रेंड थी, उनकी मॉम डॉक्टर है, ठीक है। तो उसने अपनी मॉम को कॉल किया कि मम्मा ये हो गया है, वो हो गया है, एंड एक्चुअली ये मेरे बाल कर्ल है, मैं स्ट्रेट करके गई थी। आंटी ने बोला कि सर थोड़ा गीला करो, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो यू हैव टू कीप इट डाउन, ताकि अब थोड़ा बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो। तो आंटी ने बोला इसके बाल गीले करो। मेरी नोज़ ब्लीड कर रही है, बट बाल नहीं गीले होने चाहिए। नहीं, मैंने मना कर दिया कि मैं अपने बाल नहीं गीले करूँगी, बिकॉज आई कांट अफोर्ड, भाई इतनी मुश्किल से स्ट्रेट हुए थे, मैं नहीं कर सकती फिर से गीले। सो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने एज इन बस हैंकी को थोड़ा सा, हैंकरचीफ को थोड़ा सा गीला किया और उसको मेरे हेड पे रख दिया। मैंने बोला दिस वर्क्स फॉर मी, ये भी मेरे लिए काम कर सकता है। मैंने वो किया, देन मतलब ठीक हो गया वगैरह वगैरह, मेरा नोज़ ब्लीडिंग बंद हो गई, तो यार ओके, ये सब एंड हुआ। उस हम जालंधर पहुंच गए।